शक्ति के दिनों में हम अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, शक्ति की उपासना कर रहे हैं और खुद को आनंदित जीवन बनाने के लिए बहुत सारी शक्तियों को एकत्रित कर रहे हैं और लगातार उसको बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले कई वीडियो में मैंने बताया कि आप अपने धीरे धीरे अपने जीवन में कई सारी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका अपना जीवन बहुत ही आसानी से जीने में सहायता होती है। आइए देखते हैं आज कौन सी शक्ति है। सामना करने की शक्ति बहुत अच्छी शक्ति है और हम लोग इसी से ही भागते हैं, और जब इसी से भागते हैं तो हम किसी चीज़ का सामना नहीं कर पाते और अंदर से कमज़ोर होने लगते हैं। सामना करने की शक्ति है क्या, हम इसको कैसे करेंगे और इससे हमारे जीवन में क्या बेनिफिट होता है, आइए देखते हैं। सामना करने की शक्ति है क्या। देखिए, हम लोग जीवन में आए हैं, अकेले आए हैं, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेचर के लोग हैं, उनके विचार अलग अलग है, उनका एक्शन अलग अलग है, उनका बिहेवियर अलग है। सब लोग अपने अपने में है और हर कोई ये समझता है कि हम एकदम 100% सही हैं। आप भी तो यही समझते हैं। जल्दी से लिख कर बताइए कि आप समझते हैं कि नहीं। आप 100% यही सोचते होंगे कि मैं बिल्कुल 100% सही हूँ। ऐसा सब सोचते हैं। अब बात करते हैं सामना करने की शक्ति है क्या। हमारे आसपास जितने लोग हैं वो कई तरीके से काम करेंगे। कुछ हमारे लिए अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। कुछ परिस्थितियां हमें बहुत अच्छी होती हैं, हमें फ़ायदा देती हैं, हमें विकसित करती हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां हमारे लिए बहुत विपरीत खड़ी कर देते हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ता है। यहीं पर हमें सामना करने की शक्ति को बढ़ाना रहता है और ज़रूरी होता है, जिससे हम उन परिस्थितियों का सामना कर सकें। आइए देखते हैं कि हम परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे। देखिए, आपके सामने कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, तो ज़रूरी है उसका सामना आप शांतिपूर्वक समाधान ढूंढ कर करिए। आराम से कीजिए, झल्लाने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बात आराम से कहिए, शांतिपूर्वक करिए, सम्मानपूर्वक करिए और उस परिस्थिति का सामना बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, भागिए मत। लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जिसमें आपको स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा, और वो भी लीजिए और स्ट्रिक्ट कदम बिल्कुल उठाइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्ट्रिक्ट कदम उठा लेते हैं तो उसके बाद अपने आप में ग्लानि में रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस चीज़ का सॉल्यूशन यही है, आप जब स्ट्रिक्ट कदम उठा रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से विचार कर लीजिए और ये अपने आप को खुद को क्लियर एकदम बता दीजिए कि ये स्ट्रिक्ट कदम भी ज़रूरी था। अगर मैं नहीं उठाती तो शायद ये बहुत बातें बढ़ जाती। इसलिए कभी भी स्ट्रिक्ट कदम भी गलत नहीं होता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कीजिए, यूं ही मत कीजिए। अब देखते हैं कि हमें सामना करने की शक्ति का प्रयोग क्यों करना चाहिए, हमें किसी चीज़ का सामना क्यों करना चाहिए। देखिए, हमारा जो जीवन है वो लगातार चलते रहना है। ऐसा तो है नहीं कि आज विपरीत परिस्थिति आई, ये फर्स्ट एंड लास्ट हुई, इसके बाद कोई विपरीत परिस्थिति नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज विपरीत परिस्थिति आई है, कल भी आएगी, आगे भी आएगी, निरंतर आते रहेगी। वर्तमान समय में आपको विपरीत परिस्थिति आई, आपने उसका सामना नहीं किया, आप उससे भाग रहे हैं, तो आप अपने आप को अंदर से कमजोर बना रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी तो विपरीत परिस्थिति आएगी। हो सकता है वो विपरीत परिस्थिति इससे भी बड़ी हो, तो आपने उसको के लिए खुद को तैयार ही नहीं किया, आपने खुद को कमजोर बना दिया। तो इसीलिए अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति आ रही है तो उसका सामना कीजिए, और मैंने जैसे बताया है उस तरीके से सामना कीजिए। जब आप इस चीज़ का सामना कर देते हैं तो अगली वाली जो विपरीत परिस्थिति आती है, आप उसके लिए भी खुद को सामना करने के लिए तैयार रखते हैं। इसी तरह जीवन में हर परिस्थिति का सामना की। कोई भी विपरीत परिस्थिति आई है वो आपको कभी कमजोर करने के लिए नहीं आती है, ताकतवर बनाने के लिए आती है। तो उसका बेनिफिट उठाइए, और कोई भी परिस्थिति है तो उसका आराम से सामना कीजिए, भागिएगा मत। आइए खुद को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, खुद खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं। थैंक यू सो मच।